नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने लहसुन की फसल में कंद के आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि लहसुन की फसल में कंद का आकार बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंद के आकार में वृद्धि हो। किसान भाइयों, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, अगर आपके लहसुन की फसल में तना मजबूत होगा तो कंद के आकार में भी अच्छे से प्रोटीन जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, और जब आप लहसुन की फसल में खाद छिड़कते हैं तो लहसुन की फसल में थ्रिप्स की समस्या भी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, आप अगर थ्रिप्स पर भी ध्यान देते हैं तो लहसुन की फसल में अगर थ्रिप्स पर ध्यान देते हैं तो पौधे में जो भोजन बन रहा होता है वह पौधे में अच्छी तरह से चला जाता है, जिससे कि कंद के आकार में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अगर आप थ्रिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लहसुन की फसल में जो नई नई पत्तियां निकलती है वहाँ पर जो थ्रिप्स रहते हैं वह पत्तियों को खा जाते हैं, जिससे उनका भोजन नहीं बन पाता है और लहसुन के कंद में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए किसान भाइयों, आप थ्रिप्स पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दें। किसान भाइयों, तो जब आपकी लहसुन की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो आपके लहसुन की फसल में आपको कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि लहसुन की फसल में अच्छे से कंद के आकार में वृद्धि हो। तो किसान भाई, जो भी किसान भाई हमारे धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी जल्द ही नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। अगर किसान भाई आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको नई से नई जानकारी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को स्किप न करें, ताकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लहसुन की फसल में कंद के आकार को आप नहीं बढ़ा सकते। तो किसान भाई अब बात करते हैं, अगर किसान भाई आपकी लहसुन की फसल 60 से 70 दिन की हो गई हो तो बहुत सारे किसान भाई डीएपी खाद का उपयोग करते हैं। डीएपी खाद का उपयोग तो बुआई के समय भी करते हैं किसान भाई, लेकिन जब आपकी लहसुन की फसल 60 से 70 या 50-60 दिन की हो जाती है तो आपको डीएपी खाद लेना है, जो पौधों के तने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप डीएपी खाद 50 से 60 दिन में अगर आप डालते हैं तो पौधे का तना मजबूत रहेगा, तो पौधे में भोजन अच्छी तरह से बनेगा और वह कंदे के वृद्धि विकास के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और पौधे के तने मजबूत होगा तो कंदे में वृद्धि होगी। इसलिए किसान भाइयों, आप लहसुन की फसल में 50 से 60 दिन या 70 दिन में आप लहसुन की फसल में फास्फोरस खाद डीएपी आता है, जो फास्फोरस जो आप उस डाल सकते हैं जिससे कि पौधे में वृद्धि विकास अधिक होगा। अगर किसान भाई आपके लहसुन की फसल में जब पत्तियां ऊपर से पीली पीली दिखाई रहती है किनारों से, तो आप वह नाइट्रोजन की कमी को दर्शाती है। अगर आप लहसुन की फसल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं तो आपके लहसुन की फसल में ऊपर से पीली पीली पत्तियां नहीं दिखाई देगी, जिससे कि लहसुन के वृद्धि विकास में बहुत ही लाभकारी रहेगी और कंद के वृद्धि विकास में भी। अगर किसान भाई पीली पीली दिखाई दे रही हो तो आप एनपीके खाद 19-19-19 खाद का आप स्प्रे करके खेत में लहसुन की फसल में छिड़काव कर देते हैं तो आपको इस एनपीके 19-19 खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीन ही खाद बराबर मात्रा में होते हैं, जो पौधे के बहुत ही लाभकारी रहते हैं। पौधे के सभी खाद बराबर मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। किसान भाई, आप इस एनपीके 19-19 खाद का अवश्य कर प्रयोग करें। अगर किसान भाई आपके लहसुन की फसल में वृद्धि विकास नहीं हो रहा हो तो पौधे में जड़ गलन की समस्या भी देखने को मिलती है या फंगस की समस्या, जिससे कि पौधे में पीला पीला दिखाई देता है, जिससे कि दीमक और फंगस लग सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए आप क्लोरोफाइरीफास, आप ये टॉनिक आती है जो दवाई आती है, अगर आप उसको छिड़काव करते हैं तो आपके लहसुन की फसल में तो लहसुन में बहुत ही अच्छा फंगस दीमक की समस्या भी जल्द ही ख़त्म हो जाती है। किसान भाई, अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो लहसुन की फसल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और कंद के आकार में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप इन फंगस, दीमक, इनको भी आप नष्ट करें। अगर आप लहसुन की फसल में सभी खादों का समय पर उपयोग कर देते हैं तब भी आपकी लहसुन की फसल नहीं चल पाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है, तो आप एक बार लहसुन की जब जो नई पत्तियां निकलती है वहाँ पर आप एक बार जाके देखिए। थ्रिप्स की समस्या है तो आप थ्रिप्स के टॉनिक का उपयोग करके आप लहसुन की फसल में थ्रिप्स को आप किस प्रकार से नष्ट करते हैं, एक वीडियो किसान भाई मैंने पहले ही बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आप दुकान पर जाके, बाज़ार में जाके आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने की दवा ले सकते हैं। तो किसान भाई, आप लहसुन की फसल में
सही समय पर आप डाल देते हैं तो लहसुन की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अगर किसान भाई आपके कंद के विकास के लिए आपको पोटास का 0050 खाद आता है, जिसमें 50% पोटास आता है। अगर आप उस खाद को लहसुन की फसल में छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपके लहसुन की फसल में कंद के आकार में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। किसान भाई वह आप खाद 70 से 80 दिन में या 80 से 90 दिन में आप उस खाद को डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको जल्द से नई जानकारी जल्द ही नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो जय जवान जय किसान।